ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इंडियानामा इस हफ्ते जयपुर से आ रहा है आपके पास, जहां हमने नई मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ एक दिन बिताया। जिस चुनाव में वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, उस चुनाव में मुख्य मुद्दा था विकास, जनता की बुनियादी ज़रूरतें, बिजली, पानी, सड़क। क्या ये चीज़ें वसुंधरा राजे बिना हाथ में जादू की छड़ी लिए अगले 5 सालों में राजस्थान को दे सकेंगी? आपके बिना तो हम अधूरे रहेंगे। मुझे जीतना है चुनाव, मुझे राजस्थान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराना है। दिल खोल के दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दो, भारतीय जनता पार्टी। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे आश्चर्यजनक नतीजे राजस्थान के थे, जहां देश की तमाम पत्रिकाओं और अखबारों का अनुमान था कि वसुंधरा राजे किसी भी हालत में जीत नहीं सकती हैं। आधार ये था कि अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने इस पिछड़े प्रदेश के लिए बहुत काम किया है। राजस्थान सरकार के सचिवालय का मेन एंट्रेंस, मैं अंदर आई हूँ इस गलियारे से, और आप यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे तो पान का थूक, हालांकि बोर्ड लगे हुए हैं कि आप सिर्फ पीकदान में थूकें। अब इस माहौल में आधुनिक शासन कैसे लाया जाएगा, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के सामने ये भी एक चुनौती है। मैं एक बड़ा छोटा सा आपको मिसाल देती हूँ। हम जब अभी अंदर आए हैं तो वो जो अंदर आने की जो कॉरिडोर है वो गंदी है, ऐसे लगता है कि वो चेंज होंगे, पर उसमें पैसा जाएगा, और मैं अगर पैसा उसमें खर्च करूंगी तो आप जैसे ही लोग मेरे को ये लिखेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने कई लाख रुपए अपने ऑफिस और कॉरिडोर में सफाई करने में लगा दिए, जो पहले अपने को करना है वो एक नए सिरे से गवर्नेंस, और उस नए सिरे से गवर्नेंस की बात हम लोग कर रहे हैं। जैसे पहली दफ़ा हम लोग लाइवलीहुड्स के ऊपर टास्क फोर्स करने वाले हैं। जिंदगी किस तरीके से और अच्छे स्तर पे जिया जाए, उसका मौका महिलाओं को कैसे मिले, डाउन ट्रॉडन को कैसे मिले, उसको लेके लाइवलीहुड के ऊपर टास्क फोर्स। उसमें से रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, मेडिकल, हम कोशिशें करेंगे कि उनके बीच में कुछ आदान प्रदान हो, ताकि मंत्रालय आइसोलेशन में काम नहीं करे, तो मिल के काम करे और लोगों का उससे भला हो। तो आपकी पहली एम्फेसिस रूरल डेवलपमेंट पे होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद मैं जाऊंगी एम्प्लॉयमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिजली पानी, जो काफी मुद्दा रहा है इलेक्शन में। ये जो बिजली और पानी की जो समस्या है, देखिए पानी की जो बात है वो आप नेशनल की बात मत करिए, तो इंटरनेशनल बात है। ये हमारे देश की बात नहीं है। मैं जहाँ भी इंटरनेशनली गई हूँ, लोगों ने पानी के बारे में जगह जगह पे बात उठाई है, और मैं मानती हूँ कि बिजली की जो समस्या है वो हमारे एक स्टेट की नहीं है, वो हर स्टेट की है। जहाँ भी जिस स्टेट में मैं गई हूँ, चाहे आप आंध्र प्रदेश की बात क्यों ना करो, वहाँ भी ये स्थिति है। और अब राजस्थान की जनता को भी एक दफ़ा सेंसिटाइज करने की, उनसे बात करके उनको समझाने की बात है कि अब बिजली फ्री मिलती नहीं है। इस बिजली को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये पंचायत बिठाए, पंचायत और पंच बैठ के ये तय करें कि देखिए इतनी बिजली आ रही है, इतना पैसा है, इसको किस तरीके से आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हम खेत में और इंडस्ट्री में और घरों में बिजली ला के देना चाहते हैं। किस तरीके से इसको किया जाए, सरकार तो अपना काम करेगी ही करेगी, परंतु इसके बारे में जनता को भी गुमराह नहीं करना चाहिए, जनता को भी पूरी तरह से सेंसिटाइज करना मैं मानती हूँ कि जरूरी है।
आधुनिक शासन के लिए जरूरी होता है आधुनिक माहौल, लेकिन सचिवालय को ठीक करने से पहले नई मुख्यमंत्री को तब्दीलियां और भी लानी होंगी। अक्सर ये देखा गया है कि कांग्रेस की जो सरकारें रहती हैं वो कोई नए सिरे से या कोई नए तरीके से सरकार नहीं चलाती हैं, और ये जो 50 साल का जो ढांचा है कि एक ही तरह से गवर्नेंस की जाती है, तो उसके सामने आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि लोग तो वही हैं। नहीं, मैं समझती हूँ कि लोगों का भी माइंडसेट कुछ तो बदला है, और ये बदलाव जो है ये हमारे लिए अच्छा है। पहले तो इस डर से बाहर कोई सोचता ही नहीं था, इसलिए ये इलेक्शन में जब भी जाते थे सेकंड पोजीशन की हम लोग सोचा करते थे, फर्स्ट आने की तो बात ही नहीं होती थी। अब ये स्थिति हो गई है कि हम लोग इक्वल होके और आगे निकल गए, तो इन्हीं लोगों ने ही तो हमें आगे भेजा है। तो मैं मानती हूँ कि जब उन्होंने यहाँ तक किया है तो अब नए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को भी वो देखना चाहेंगे, क्या कहते हैं, एक दफ़ा चखना चाहेंगे, और उसको देखने के बाद अगर उनको पसंद आती है तो उसको सपोर्ट भी करेंगे। इंडियानामा प्रायोजक GLP वाला सेंचुरी प्लाई, अंदर से सुरक्षित। आपके बिना ये मंच खाली है, ये तस्वीर अधूरी। आप लोग देते हैं इसे आवाज, क्योंकि मैं असलियत को जानता हूँ। इसे देते हैं शक्ति। जब उन्हें कुर्सी की जरूरत होती है तो घर घर जाके वोट मांगते हैं। आपके फैसले आपके साथ करेंगे हम लोग। कल रात 10 बजे NDTV इंडिया पर। हम लोग प्रायोजक रीड एंड टेलर लग्जरी सूटिंग्स, बॉर्न विद द बेस्ट, और अमूल बटर और दूध से बना प्रिया बटर बाइट बिस्किट्स। Finest worsted suitings from J. Hampstead, the fabric of life. विश्वास Extra MMR वाला all out liquid. मच्छरों का यमराज। टैंगो जीतेगा, मेरा टैंगो जीतेगा। तेरे टैंगो की कैसी धुलाई हो रही है? लगता है उसे दूध मक्खन की जरूरत है। ये है प्रिया बटर बाइट, इसमें है दूध और मक्खन। टैंगो, कम ऑन टैंगो, ये प्योर अमूल बटर और दूध से बने प्रिया बटर बाइट बिस्किट्स, योर हेल्दी चॉइस। जो है दुनिया को पसंद वही है कमला पसंद। स्वाद में है दमदार, नुकसान में नहीं रहोगे यार। कमला पसंद पान मसाला, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। जब तक मीरा जी मेरे केबिन में है, अंदर कोई ना। मेरी बीवी मेरे हाथ से निकलती जा रही है तो व्हाट अ ब्यूटीफुल स्माइल। अपनी बीवी की बिल्कुल परवाह नहीं करते तुम। दफ्तर में एक पराया मर्द है, बार बार तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम मीरा जी के साथ फ्लर्टिंग करना नहीं बंद करोगे ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। यस बॉस, सोमवार और मंगलवार रात 9:30 बजे सब टीवी पर। जब बुलेट चले दुनिया रास्ता दे। सिर्फ उसके साथ सोती थी या उसका काम भी करती थी? क्या किया तूने इसके साथ? ये प्रकाश सहाय की रखेल थी और उसके साथ अंडरवर्ल्ड के लिए काम करती थी। गैंगस्टर के साथ? वो गैंगस्टर नहीं है। अरे मैं क्यों मारूंगा उसे यार? हुआ क्या? क्या नाम है तेरा? सारिका वर्ता। स्वाति राठौर। सारिका, I'll kill you. लाइफ में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। नई मुख्यमंत्री को पूरा एहसास है कि महिलाओं का समर्थन न होता तो शायद उनकी जीत इतनी शानदार न होती। महिलाओं की स्थिति राजस्थान में बाकी देश से कहीं ज़्यादा बदतर है। उनके बारे में क्या सोच रही हैं आप? ज़्यादातर महिलाओं ने 61% महिलाओं ने आके वोट किया है। इसका मतलब महिलाएं सोचने लगी हैं, माइंडसेट बदलने लगा है। सोचने लगी हैं कि ये घर बैठे काम होने वाला नहीं है,
इसलिए अपनों में से एक को जिता के उन्होंने आज यहाँ भेजा है इस कुर्सी पे। और मैं जानती हूँ कि उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि वो तो महिला है, इसलिए किसी की माँ भी है, किसी की बहन भी है, किसी की बेटी भी है, किसी की दोस्त भी है, और परिवार जैसे महिला संभालती है उस तरीके से संभालेगी। और अगर ये संभालेगी तो फिर बच्चों का भी देखेगी, भाइयों का भी देखेगी, बड़े बुजुर्गों का भी देखेगी, स्कूल का भी देखेगी, हेल्थ का भी देखेगी, मार्केट्स का भी देखेगी। तो एक चौमुखी विकास जो हर परिवार चाहता है और जो महिला बैठ के घर में चाहती है वो शायद हो सकता है। इसलिए महिलाओं ने ये सोच रखा है कि हम लोगों को भी अब आगे आके दखल देना पड़ेगा। मैं उनके लिए यहाँ आज बैठी हुई हूँ और मैं आपको ये कह नहीं सकती हूँ कि यहाँ कोई ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला से सब पुरानी बीमारियों से इनको छूट मिल जाएगा या छुटकारा मिल जाएगा। पर मैं ये मानती हूँ कि हम लोग बैठ के इसको स्टडी जरूर कर रहे हैं और मेरी कोशिश ये होगी कि इनके लिए नए काम, और क्योंकि ये चौमुखी विकास है इसलिए जो भी विकास होगा वो विकास महिलाओं की ओर ही जाएगा, पॉइंटेड हो। और अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और माइक्रो फाइनेंसिंग होगा तो उनको उसमें भी काफी कुछ छूट मिलेगी। शुरुआत है। आप जब यात्रा पे थी, कितने महीने रही हैं आप यात्रा पे? 3.5 महीने। 3.5 महीने। उस वक्त आपने क्या देखा इन चीज़ों के बारे में जिसको आप ठीक करना चाहेंगे खास तौर पे? बहुत सारी चीज़ें तो नहीं, कोई एक चीज़ को मैं लेना नहीं चाहूँगी। मैं बता रही हूँ ना आपको, फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखने की ज़रूरत है। यूथ की प्रॉब्लम्स है, उनको देखने की ज़रूरत है। और महिलाओं की है, उनको देखने की ज़रूरत है। पेंशनर्स की है, उनकी ज़रूरत है। एम्प्लॉयज़ की है, उनकी, हर तबके की मुसीबतें हैं। और मुसीबत मेरी ये है कि सब लोगों ने सोचा है कि मेरे हाथ में जादू का डंडा है। आशाएं इन लोगों की इतनी हैं और इसीलिए मैं यहाँ रात को 12 बजे तक बैठ रही हूँ कि 30 दिन नहीं होते हैं। हर पल मेरे लिए भारी है और कोशिश हमारी ये होगी कि जितने लोगों को हम राहत दिलवा सकें उनको हम दिलाने की कोशिश करें। अगर नई मुख्यमंत्री जनता की आसमान को छूती उम्मीदों से डरती हैं, तो जयपुर के बाजारों में पता लगता है कि उनके सामने रास्ता कितना कठिन है। सरकार से तो बहुत उम्मीद रखते हैं, लाइट बिजली हो, कारोबार बढ़े, जनता का जो है सुरक्षा हो, पानी के बिल है, बिजली के बिल है, इनमें कंट्रोल को होना चाहिए। अब जो महिला के ऊपर जुल्म हो रहे हैं उनको कम करना चाहिए। अब इनसे उम्मीद है हमारे को, कुछ करके दिखाएंगे ना। वैसे नई सरकार तो कुछ काम करेगी। सफाई की व्यवस्था में ध्यान हो, विकास वगैरह का। शिक्षा भी कम मिलती है लड़कियों को गाँवों में, उनमें भी कुछ करना चाहिए। राजस्थान का विकास होना चाहिए। पर वैसे हमारे को उम्मीद है कि अच्छा काम करेगी, मतलब सबसे बड़ी बात यही है। जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए नई सरकार को भरे खजाने की जरूरत है, लेकिन वसुंधरा राजे इस कमी को काम ना करने का बहाना नहीं बनाना चाहती। इसको तो जब हम लोग चुनाव जीत के स्टेट को संभालने के लिए उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो वी आर द कैप्टन ऑफ द टीम, और हम ये सब जान के उसमें इलेक्ट हुए हैं। कोई छिपी बात नहीं थी कि स्थिति क्या है। जब मैंने इलेक्शन के लिए आगे बढ़ी तो मैं आंखें बंद करके नहीं आई थी यहाँ, मुझे मालूम था कि स्थिति क्या है। और जब लोगों ने इलेक्ट करके मेरे को इस कुर्सी पे बिठाया है तो अब मेरा मेरा दायित्व बन जाता है, मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि जो दायित्व उन्होंने मुझे सौंपा है उस दायित्व को आप पूरी तरह से अच्छी तरह से निर्वहन किया जाए। अब ऐसे मौके पे खड़े होके अब यहाँ जब तक मैं कुर्सी में बैठी तब तक तो मैं कहती गई कि मैं आपका सब कुछ करूँगी। कुर्सी पे बैठ के फिर मैं अगर कहने लगूं कि सॉरी मैं क्या करूं, वो तो वो देखेंगे और एक्सक्यूज बनाना शुरू कर दूं, तो फिर मेरे को इस कुर्सी पे बैठने का कोई मैंने राइट नहीं था। सब कुछ जान के जब मैं इस कुर्सी पे आई हूं तो अब मुझे काम करना ही पड़ेगा और रिजल्ट दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि यही सोच के लोगों ने मुझे यहाँ भेजा है। सरकारी काम से फुर्सत जब होती है तो राजनीतिक काम होता है। नए विधायकों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर।
कि हम लोग जब नए नए बने थे, अगर उस समय हम लोगों ने भी कुछ सीखने की जगह मिली थी, आपसे ही सीख ली थी। इनफैक्ट उस समय भी मुझे याद है कि हम लोगों और हर दिन जनता से संपर्क, ताकि 3 महीनों और 12,000 किलोमीटर की परिवर्तन यात्रा में जो रिश्ता उनसे जोड़ा था वो शासन के बोझ की वजह से टूट ना जाए। It's a joyous job. I enjoy it thoroughly. I feel satisfied at the end of the day. And I believe that as long as the satisfaction element remains, I can do the best. सच दिखाते हैं हम। सच वो आंखें हैं जो समाज की खामियां दिखलाए। सच वो कान हैं जो देश को चौकन्ना बनाए। सच वो जुबान है जो करोड़ों की आवाज बने। सच दिखाते हैं हम। सच वो हाथ हैं जो कल को आकार दें। सच वो कंधे हैं जो आजादी का भार उठाएं। सच वो दिल है जहां उम्मीदें धड़कती हैं। एक बेहतर कल चाहते हैं हम, इसलिए सच दिखाते हैं हम। जुबान पे सच, दिल में इंडिया। एनडीटीवी इंडिया, खबर वही जो सच दिखाए। आज हम सर्विस टैक्स से वाकिफ होंगे। मैंने तो इनपुट सर्विसेज जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी पर पहले से टैक्स भर दिया है, फिर दोबारा क्यों? उसका आप क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन दीप्ति जी, हमसे सर्विस टैक्स लेकर सरकार करेगी क्या? इसे सरकार देश की सुरक्षा, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज आदि डेवलपमेंट के लिए यूज करती है। ये टैक्स वाकई सिंपल है। देश की उन्नति में हाथ बटाएं। अपने कस्टमर से सर्विस टैक्स लेकर जमा कराएं। अधिक जानकारी के लिए लोकल सेंट्रल एक्साइज ऑफिस से संपर्क करें। सुना है एक जगह है जहां धूप से नक्शा बना है। चलो वहां चलेंगे, जहां बसते हो सपने। सहारा सिटी होम्स, जहां बसे भारत। टैंगो जीतेगा, मेरा टैंगो जीतेगा। तेरे टैंगो की कैसी धुलाई हो रही है? लगता है उसे दूध मक्खन की जरूरत है। ये है प्रिया बटर बाइट, इसमें है दूध और मक्खन। टैंगो, कम ऑन टैंगो, ये प्योर अमूल बटर और दूध से बने प्रिया बटर बाइट बिस्किट्स, योर हेल्दी चॉइस। यारों का यार हो तो जमे दोस्ती बैक पाइपर, यारों का यार, कैसेट्स एंड सीडीज। विश्वास एक्स्ट्रा MMR वाला ऑल आउट लिक्विड। मच्छरों का यमराज। चूड़ियां खन खन बाजे, कान में झुमका डोले, बहती नदियां शोर करे, दिल मिलने को जोर करे। सुर में अखियां कजरारी, वो मेरा सोना माही, दूर होके भी पास है। Montex Mercury Gel Pen, Montex Mercury Gel Pen। नया Montex Mercury with double impact cap, impact भी double, अटेंशन भी डबल। इंडिया नामा प्रायोजक GLP वाला सेंचुरी प्लाई, अंदर से सुरक्षित। राजस्थान की नई महारानी के बारे में जयपुर की पूर्व महारानी पद्मिनी देवी क्या सोचती हैं? पद्मिनी, आप जयपुर की पूर्व महारानी हैं और अब राजस्थान की जो नई मुख्यमंत्री हैं वो भी महारानी हैं, तो एक महारानी होने के तौर से आप उनको क्या सुझाव देंगी? हम तो बहुत, हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे जैसे परिवार से राजस्थान में पहली बार एक महिला मुख्यमंत्री बनी, और वो भी वसुंधरा राजे जी।
मेरा उनके लिए तो सुझाव तो ऐसा क्या हो सकता है, क्योंकि वो बहुत उनको तो बहुत अनुभव है सरकार, जैसे सेंटर में भी वो मंत्री रह चुके हैं, राजनीति में बहुत सालों से है, तो वो तो खुद जानती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और राजस्थान की जो महिलाओं की स्थिति है जो बहुत ही बदतर है, कई जिले हैं जहाँ पे 2% भी औरतें शिक्षित नहीं हैं। तो इसमें क्या किया जा सकता है, क्यों इतना बुरा हाल है? क्या है ना, यहाँ का जो बहुत पुरानी परंपरा चली हुई है महिलाओं की राजस्थान में, उनको घर में रखना, घूंघट में रखना, ये बहुत ही प्राचीन रिवाज था कि इनको बाहर मत निकालो घर से। तो अब ये है कि जैसे धीरे धीरे लोग आ रहे हैं बाहर, फिर भी गांवों में जो महिलाओं की स्थिति है बहुत अभी भी बहुत दर्दनाक है वैसे, क्योंकि एक तो बाल विवाह कर देते हैं। मेरी डॉटर को बहुत से लेटर्स ऐसे आते हैं जो औरतों से जो कहते हैं कि आप हमारा कुछ करें, हम बाल विधवा है। तो इस तरह से है। दूसरा, शिक्षित वो करते नहीं है लड़कियों को, इतना नहीं करते। और जब शिक्षा नहीं मिलती तो औरत आगे कैसे जाएगी, सोचती भी नहीं अपने लिए, और वो शर्माती है, घर में रहती है। पर एक बात है कि हमारी मुख्यमंत्री महिला होने के कारण अब शायद महिलाओं को अब थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा कि वो लोग भी अपने थोड़ा जैसे कहते हैं कि अपना वो जमाए हक, कि भाई हमको भी कुछ करने का मौका मिले, हम भी कुछ ज्यादा करें बजाय कि सिर्फ घर में रहने से। लेकिन अगर लोगों से बात की जाए तो उनकी उम्मीदें इतनी ऊंची हैं, इतना वो चाहते हैं। सही बात है कि अगर बहुत जल्दी परिवर्तन ना आए तो उनका रुख बदल भी सकता है। तो क्या पहले क्या 3 प्राथमिक चीजें क्या करनी चाहिए उनको? मुझे लगता है पहले तो जैसे रास्ते बहुत जरूरी है, उन पे ध्यान दे, गांव में जाते हैं। दूसरा, पानी और बिजली, ये 3 चीज तो नॉर्मल है, और इसके भी तरीके निकाल सकते हैं अगर वो अच्छे लोग उनसे राय दे उनको। और टूरिज्म में जैसे कि यहाँ बहुत से शहर है और गांव में भी बहुत बढ़िया हवेलियां हैं, किले हैं, पर क्योंकि रास्ते वहाँ पहुँचने के बहुत अच्छे हैं नहीं, उस तरह की सुविधाएं कम है राजस्थान में। और दूसरा क्या है कि जैसे अब जैसे पहुंचने के लिए एयर सेवाएं भी कम है। तो मतलब रास्ता कठिन है, नई मुख्यमंत्री के सामने कठिन है, पर वो संभाल लेंगे क्योंकि वो बहुत ही जैसे कहते हैं डिटर्मिन्ड लेडी है। और यहाँ अब जो कि जैसे यहाँ के जैसे सरकार में वैसे नहीं थी पहले कभी भी, पर राजस्थान को पहचानती है, वो सब जानती है। और क्योंकि ऐसा किसी ने नहीं किया अभी तक, कितने जैसे परिवर्तन यात्रा में उन्होंने जो गांव घूम के करा है, वो तो वही कर सकती है। मुझे लगता नहीं कोई और लेडी का करने के पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ जो उन्होंने किया। क्या महिला मुख्यमंत्रियों के लिए खास मुश्किलें होती हैं? परिवार तो माने एक ऐसी चीज हो जाती है। मैं राजमाता साहब को पहले कोसा करती थी क्योंकि वो टाइम दे नहीं सकती थी, और मुझे वो सब उस समय समझ में नहीं आया। आज खुद राजनीति में होके मुझे मालूम है कि चाह के भी नहीं हो सकते, क्योंकि अब अपना ये टाइम अपना नहीं है। हमने चला के इस टाइम को जनता को दिया है। हम इस चीज को समझते हैं, परंतु परिवार को इस चीज को समझाना कुछ आसान बात नहीं है। तो आप कैसे समझाती हैं? मुश्किल है, और आदमियों के लिए इतना मुश्किल नहीं है। आदमियों से एक्सपेक्टेशन नहीं है। आदमी तो घर छोड़ के वैसे ही जाता है। आदमियों का एक्सपेक्टेशन है कि वो अपने काम पे जाएंगे और चले आएंगे वापस। सुबह उनका 9 to 5 है या 12 घंटे भी है, तो कोई इतना वो मानता नहीं है। पर महिलाओं का ये है कि भाई तो घर भी संभालना पड़ता है, खाने का भी मैंने लोगों को बताना पड़ता है, हिसाब भी रखना पड़ता है। ये सब घर की छोटी छोटी चीजें हैं जो आज चला के भी, आज मैं राजनेता जरूर हूँ पर मुझे करना तो पड़ता ही घर के अंदर। आपने जिक्र किया था कि आपके हाथ में जादू की छड़ी नहीं है,
और हमने देखा है बाज़ारों में कि उम्मीदें कितनी वो ऊंची हैं लोगों की कि ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो क्या करेंगे? आपको फिक्र है क्या? मुझे फिक्र है, क्योंकि आशा जब इतनी होती है तो डिसअपॉइंटमेंट भी उतना ही ज़्यादा हो सकता है। परंतु मैं मानती हूँ कि अगर आत्मीयता के साथ और प्यार के साथ लोगों से संबंध जोड़ा जाए, जो बहुत मुश्किल है, मैं बता दूं, क्योंकि टाइम ही नहीं है दिन में। अब आप देख रहे हैं कि 1 सेकंड नहीं मिलता है, पर मैं मानती हूँ कि ये आत्मीयता को खोना नहीं चाहिए। इसको जितना हम जोड़े रख सकते हैं, जितना जनता के साथ डायलॉग रख सकते हैं, जितना उनको बता सकते हैं, कि बात छिपी हो जाती है तो लोगों के माइंड में और दिमाग के अंदर दुविधा पैदा हो जाती है कि मालूम नहीं क्या सरकार कर रही है। अगर उनको हर पल हर कदम बताते रहो कि भाई हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मालूम पड़ जाता है कि हर चीज़ को आसानी से पाया नहीं जा सकता है। कैसे बताएंगे? एक रात में नहीं होगा, आपके माध्यम से होगा, अखबारों के माध्यम से होगा, खुद जाके बात करूंगी। मैं तो फरवरी के महीने से धन्यवाद देने के लिए वैसे भी निकलने वाली, तो जब मैं जाऊंगी तब उस कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के अंदर मैं उनको बता भी सकूंगी, उनसे फीडबैक भी ले सकूंगी, उनसे ये समझ सकूंगी, क्योंकि मेरे हाथ में, जैसे मैंने बताया, जादू नहीं है और हर समझ भी नहीं है। मेरे से बड़े बूढ़े गांव में बैठे हुए हैं और कस्बों में बैठे हुए हैं। मैं जब जाऊंगी मेरी बात लेके उनके पास, तो हो सकता है कि वो कहेंगे कि नहीं, इस तरीके से नहीं, आपने इस तरीके से कोशिश की, शायद ये अगर आप ऐसा करोगे तो ये काम बन सकता है। सत्ता के गलियारों और जयपुर के महलों से दूर हम उनसे मिले जिन्होंने वोट देकर नई सरकार में विश्वास जताया। उम्मीदें तो साहब बहुत कुछ लगा के बैठे, अब पूर्ति हो तब है। जैसे किसानों को उन्होंने ये वायदा किया था वह 8 घंटे लाइट देने का, और जैसे नौकरियों पर बैन उठाने का, जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिलाने का। हमारे यहाँ जब बच्चे आसपास पढ़ते हैं रात को, तो यहाँ लाइट नाम की कोई चीज़ नहीं। जैसे 8 घंटे बिजली आएगी वही आएगी, फिर लाइट का डे का टाइम है तो रात को पढ़ाई वाले क्या बच्चे खाक पढ़ेंगे, स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे? उनकी परीक्षा में भी यही हालत है। कोई भी मुख्यमंत्री बढ़ता है वो अपनी सीट पर राजा हो जाता है, लेकिन ये जब से बनी है, जब से बिल्कुल मशीन की तरह एक्टिव है रही है और काम पे काम चलता ही आ रहा है इसका। तो कभी कौन से अधिकारी से बात करती है, कभी कौन से अधिकारी से बात करती है। राजस्थान का इतिहास राजाओं के राज का इतिहास रहा है। राज जैसा भी हो जनता बर्दाश्त कर लेती थी, और अब बदलाव इतना आया है कि अपनी जनतंत्र के जरिए चुनी हुई महारानी को 5 साल ही मिलेंगे परिवर्तन लाने के लिए। परिवर्तन लाने के लिए वसुंधरा राजे को शासन के सारे तरीके बदलने होंगे। क्या वो ऐसा कर पाएंगी, वक्त ही बताएगा। मैं तो कभी कभी डरती भी हूँ, क्योंकि इतना विश्वास और इतना प्रेम लोगों ने दिया हुआ है, उसका बोझ बहुत बड़ा है। क्या इसको हम निभा पाएंगे कि नहीं, इसकी चिंता की वजह से रात को 12-12 बजे तक हम लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं।